दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। रोहिंग्या को लेकर दिल्ली पुलिस जिस तरीके का एक्शन ले रही है, साथ ही साथ 6 पैन कार्ड भी सीज किए और 4 वोटर कार्ड भी सीज किए। आधार कार्ड के अलावा आम आदमी पार्टी बीजेपी ब्लेम भी कर रही है आम आदमी पार्टी पे कि वोटर कार्ड बड़ी संख्या में बन रहे हैं, तो क्या इस ग्रुप का इससे कोई कनेक्शन है कि वोटर? अभी वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट इस चीज पे। वापस आधार कार्ड का सवाल है, जो सर जो यूनिक नंबर होता था, क्या वो सर असली आदमी का यूनिक नंबर हुआ करता था या कोई फर्जी नंबर पब्लिश कर दिया? वो यूनिक नंबर इन्हीं आदमियों की फोटो के साथ होता था, इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स लगते थे, वो यूनिक नंबर इन्हीं को यही लोग खुद यूज करते थे उसके रोल करके। आधार कार्ड असली होता है, ये लोग नकली हैं जो नकली सर्टिफिकेट्स यूज किए हैं उसमें। जंगल के डंगी रूट से लोग आते थे, पूरा इनका जो रूट था इंटरनेशनल से यहाँ दिल्ली तक आने का, वो रूट क्या था जंगल का? वो जंगल से आते हैं जो इन्होंने बताया, फिर कोई बाइक पे मदद करता है और बाइक पे जो बंदा मिलता है उनको एक कुछ सिम कार्ड और कुछ पैसे देता है, फिर वो ट्रैवल करके दिल्ली पहुंच जाते हैं वो लोग। तो सर ये क्या सीक्वेंस है, क्योंकि एक साथ तो पॉसिबल होता नहीं है, तो क्या कुछ ये कुछ ट्रांचेस में छोटे छोटे टुकड़ों में आते हैं, 3-3 4-4 लोग, जैसे इनके लिंक्स जो है उनको फिर फर्दर बुला लेते हैं, वो सब चल रहा है, उस पार्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये काम जैसे छोटे छोटे, जैसे हमारे ये किन्होंने दुकान खोल रखी है, कोई ब्यूटी पार्लर खोल रखा है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, इस टाइप के काम कर रहे थे। क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं थे, बट ये वाले इस टाइप के काम कर रहे थे, और कुछ लोग प्रोस्टिट्यूशन में भी इन्वॉल्व थे। सर ये जो 5 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, तो क्या इनका कोई यहाँ पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्या किसी वारदात में शामिल थे या फिर? और ये मर्डर कब हुआ? ये मर्डर हुआ नवंबर के महीने में, मर्डर हुआ था। वो पुलिस कनेक्टिंग में बता दीजिए क्या ये सिंधु शेख क्या इंडियन था या बांग्लादेशी? ये सेंटो शेख इंडियन था, इसने ये एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला रहा था दिल्ली के एनसीआर में, ये लोग प्रोवाइड करते थे। लगभग अक्टूबर 20 तारीख को हमारे पास सेंटो शेख के मर्डर की इंटीमेशन आती है, उसका जब पीएम होता है तो मालूम चलता है इसका स्ट्रैंगुलेशन हुआ है। इस पे हमने मर्डर केस रजिस्टर किया, और जो घर में ही 4 लोग ये काम करते थे, इन पे शक जाहिर हुआ, तो डिटेल्ड इंटरोगेशन मालूम चला कि इन लोगों ने उसका मर्डर किया है। कोई रंजिश के चलते पैसे लेन देन का इशू चल रहा था इन लोगों का, उसने मर्डर किया था। उसमें फर्दर तफ्तीश में मालूम चला कि ये लोग बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी से फिर आगे नेटवर्क बढ़ता चला गया, हमने देखा कहाँ से डॉक्यूमेंट प्रोक्योर किए, कैसे किए, तो ये ऑनलाइन वेबसाइट का इसमें janataprints.in का खुलासा हुआ, जिससे हमने देखा कि बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं। तो नकली दस्तावेजों के आधार पर असली आधार कार्ड बनवाकर दिल्ली में रह रहे थे ये रोहिंग्या बांग्लादेशी, जिनके खिलाफ ये एक्शन दिल्ली पुलिस लेती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस ने ये अभियान अपना तेज किया है। दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस जांच कर रही है। बस्तियों में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। अवैध बांग्लादेशियों के दस्तावेजों की पुलिस ने जांच की है। बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस जांच कर रही है, और उसी के बाद पुलिस को जो जानकारी मिली है, नकली दस्तावेज के आधार पर असली आधार कार्ड हासिल कर लेते थे और फिर आराम से भारत में रहने लगते थे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक बार फिर से दिल्ली पुलिस की ड्राइव शुरू हो गई है। तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कालिंदी कुंज के पास मदनपुर खादर इलाके की। पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है, साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी पहुंची है सुरक्षा के लिए, और इस वक्त पूछताछ की जा रही है। जान पहचान के जो पत्र हैं वो सबसे पहले देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे ये जो विशेष अभियान है, इसके तहत दिल्ली के कई इलाकों में ये ड्राइव कई दिनों से चल रही है। पुलिस की जांच के सामने ऐसे कई लोग आ रहे हैं, अब तक इस जांच में आई भी है जो नंबर है, आंकड़े ऑफ रिकॉर्ड जो पुलिस के सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि 1000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, जो संदिग्ध के तौर पर मिले हैं, जिनकी जांच आगे के लिए चल रही है। ऐसे ही लोगों की जांच मदनपुर खादर के इस इलाके में भी की जा रही है। कुछ दिन पहले भी मदनपुर खादर में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी पहचान के लिए और चिन्हित करने के लिए कि इनमें से कौन से जो लोग हैं वो बांग्लादेशी हो सकते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी हो सकते हैं। ये जो अभियान है इसे चलते हुए अब कई दिन हो गए हैं। हाल ही में पुलिस ने दिल्ली के आउटर इलाके में भी जांच की थी। घुसपैठियों की जांच का ये जो ऑपरेशन है ये संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। इसमें दिल्ली पुलिस की कई इकाइयां शामिल हैं, और आपको बता दें दिल्ली में जो चुनाव हैं वो भी नज़दीक हैं, और दिल्ली की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चलाने का आदेश दिया था। उसी आदेश के तहत लगातार दिल्ली पुलिस की ये ड्राइव जारी है, जो तस्वीरों में आपको इस वक्त दिखाई भी देगी। दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई और तेज कर दी है। साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ में
में जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी अब आपको नजर आएगी, यानी कि सुरक्षा का भी दिल्ली पुलिस पूरा इंतजाम करके चल रही है और ध्यान रख रही है। लिहाजा पैरामिलिट्री फोर्स आर्म्ड वेपन्स के साथ में, जो बंदूक है उसके साथ में यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा देने के लिए। परिवार यहाँ पर, जितनी हमें जानकारी मिली है कि ज़्यादा बड़े परिवार हैं, काफ़ी समय से रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन कहाँ से आए, क्यों यहाँ पर रह रहे हैं, क्या किराए पर रह रहे हैं, ऐसे वो तमाम सवाल हैं जो पुलिस की इस ड्राइव में पूछे जा रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने की, उन्हें चिन्हित करने की कोशिश लगातार जारी है। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। देशद्रोह का आरोप चलना चाहिए, इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए और ऐसे लोगों को कहीं से भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। हमारे देश के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, गरीब, मध्यम वर्गीय, झुग्गी वाले, अनऑथराइज कॉलोनी के लोग, हमारे देश के लोगों को उनका हक छीनने वाला ये कार्य है और निश्चित रूप से इनके जड़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक गए हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट रुकवाने, हमें पूरा विश्वास है कि इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर होगा। सारे लोग होते हैं, ये किस पार्टी के वोटर हैं, ये कोई भी, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, ये भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करते हैं, ये हमारे देश के दुश्मन हैं। तो ये जो हमारे देश की दुश्मन पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो टीएमसी है, ये सारे लोग इन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और यही पार्टियां होती हैं जो उनको संरक्षण देने का काम करती हैं। तो ये केजरीवाल का अभी जो है अपना धीरे धीरे खुलासा हो रहा है सारे षड्यंत्र का। मैं दिल्ली पुलिस को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है और अभी ये देखने को आएगा कि इसके पीछे कौन कौन सी पार्टी, कौन कौन से नेता शामिल हैं। और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दिल्ली के संसाधन पर दिल्ली वालों का ही हक है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। दिल्ली पर घुसपैठियों का कोई हक नहीं हो सकता, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपनी सहमति जताती हुई घुसपैठियों के खिलाफ जो एक्शन दिल्ली पुलिस ले रही है उस पर। भी बच्चा जानता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर सुरक्षा का मसला सीधे तौर पे गृह मंत्रालय के अंडर आता है। कोई सीधा दिल्ली में प्रवेश कर ही नहीं सकता, उसको बहुत सारे स्टेट्स एंटर करके दिल्ली आना होगा। सीधे तौर पे अमित शाह जी अकाउंटेबल है क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं। दिल्ली में अगर कहीं रोहिंग्या हैं तो सीधे तौर पे जिम्मेदारी हरदीप पुरी जी की है, जिन्होंने 17/8/2022 को सार्वजनिक तौर पे ट्वीट करके बाकायदा पीएमओ को टैग करते हुए कहा कि वो दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या को बसा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।